मंगलम भगवान पीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विषयाशावशातीतो निरालंबो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी शापिशस्यते। जय बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की 1008 पार्षद भगवान की आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विराज सागर जी महाराज की मंगलू आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन कम 9 कोटि महाराजों की अहिंसा विश्व धर्म की। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु का धर्म बताया है। वस्तु का धर्म अनेक धर्मात्मक है, अनेक धर्म से युक्त है। जहाँ जहाँ विभाव है वहाँ वहाँ स्वभाव का अभाव है, और जहाँ स्वभाव है वहाँ विभाव नहीं है। अधर्म के लिए पर का आश्रय लेना पड़ता है, धर्म के लिए पर का आश्रय नहीं लेना पड़ता। जहाँ जहाँ पर का आश्रय है वहाँ वहाँ विभाव है, और जहाँ विभाव है वहाँ स्वभाव का अभाव है, और जहाँ स्वभाव का अभाव है वहाँ जीव क्रोध आदि कसाय से युक्त है, और जहाँ क्रोध आदि कसाय से युक्त है वहाँ उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव 10 धर्मों का पूर्ण अभाव है। ये 10 धर्म अपने आत्म अनुभूति के लिए है, अपनी विचारों की पवित्रता के लिए है, स्वरूप के बोध के लिए है। ये पवित्रता का पर्व है। उसी में से आज कौन सा दिन? उत्तम त्याग का दिन। वास्तविक में देखा जाए त्याग क्या है? क्या है त्याग? क्या है त्याग? वस्तु के स्वरूप में सही हो, निश्चय से। अब व्यवहार से या देखा जाए दृष्टि से, एक दृष्टि से, और मुख्य रूप से अपने काम का, अपने क्रोध का, अपनी मान माया का, अपनी लोभ वृत्ति का, इनका त्याग होना ही उत्तम त्याग धर्म है। चारों प्रकार की कसाय का त्याग हो जाना, काम विकारों का त्याग हो जाना। अगर रावण ने मान का त्याग किया होता तो उसके प्राण नहीं जाते। कौरवों ने लोभ का त्याग किया होता तो महाभारत नहीं होती। दीपायन मुनि ने अगर क्रोध नहीं किया होता तो द्वारिका भस्म नहीं होती। ऐसे ही त्रियंच गति में जन्म लेने वाले जीव ने अगर मायाचारी नहीं करी होती तो त्रियंच गति प्राप्त नहीं होती, उसको दुख नहीं सहना पड़ता। वस्तु का त्याग धर्म नहीं है, वस्तु का त्याग धर्म नहीं है। वस्तु में जो ममत्व बुद्धि है, जो राग है, जो कर्तापन है, जो एक आसक्ति है, उसका त्याग करना ही त्याग धर्म है। वस्तु को तो त्याग कर दिया, लेकिन मन में राग बैठा है, मन में विकार बैठा है, ममत्व बैठा है। ऐसे त्याग का कोई भी फायदा नहीं है। व्यवहार से कहा जाता है रात्रि भोजन का त्याग कर देना त्याग है, आलू प्याज लहसुन आदि का छोड़ देना त्याग है। सब प्रकार के ऐसे बहुत से त्याग आते हैं। टीवी का, रस का त्याग कर देना, ये त्याग है। आजकल तो राकेश भी आजकल तो ई त्याग भी चल रहा है। ई त्याग मालूम है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल छोड़ देना, फेसबुक नहीं चलाना, व्हाट्सएप नहीं चलाना, इनका त्याग कर देना, टीवी पिक्चर आदि इनका त्याग कर देना। आजकल ये भी बहुत प्रचलन में आ रहा है। ये भी सही है। किसी भी छोटे से छोटे का त्याग का भी हम अगर निरतिचार पूर्वक, मानो भैया छोटा सा नियम हो, छोटा सा त्याग हो, अगर निरतिचार पूर्वक पालन किया है, त्याग किया है,
तो वो भी देव और मोक्ष के सुख को प्रदान करता है, उस साधना में सहयोग किए, छोटा सा भी निरतिचार पूर्वक। लेकिन होता क्या है, हमने क्या बोला, निरतिचार पूर्वक, लेकिन होता क्या है, अब बॉबी भैया ने जल का त्याग कर दिया, भावनाओं में आकर के उन्होंने बोला मेरा रात्रि भोजन का पूर्ण त्याग, अब मैं रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है, कुछ समय बीता, अब पानी नहीं पी पाए दिन भर, रात में बहुत प्यास लगी, बॉबी भैया क्या करे, क्या करा जाए। धर्मपत्नी ने बोला अरे पानी ले लो, अन्न मत खाना, उसमें क्या दिक्कत है, क्या दोष है, पानी तो है, पानी ले लो। बॉबी भैया प्यासे तो थे और बात भी सही लगने लगती है, जब इच्छा जागती है तो इच्छा की पूर्ति के लिए वो बात भी सही लगने लगती है। तो बॉबी भैया ने बोला ठीक है, अच्छा कह रहे हो तो पानी पी लेता हूँ। बॉबी भैया ने पानी पी लिया, अन्न वन्न कुछ नहीं खाया, अन्न वगैरह कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया। कुछ समय बीता और फिर एक दिन ऐसा आया, बॉबी भैया दिन भर कुछ नहीं खा पाए, दिन भर भूखे रहना पड़ा। फिर क्या हुआ, आप पहुंच गए, फिर आपने क्या कहा, अरे यार मित्र तुमने दिन भर से कुछ नहीं खाया, चलो दूध पी लो। दूध, अरे नहीं मेरा रात के भोजन का त्याग है, दूध कैसे पी लूँ मैं, अरे दूध ही तो है, कोई अन्न थोड़ी नहीं है, रोटी दाल रोटी सब्जी थोड़ी नहीं खिला रहा है, शरीर स्वस्थ रहेगा, ज्ञान तो सब देते ही है, शरीर स्वस्थ रहेगा, साधना स्वस्थ रहेगी, दूध पी लो, दूध में क्या दिक्कत है। ठीक है यार, दिन भर से कुछ नहीं खाया, भूखा व्यक्ति है, तो हमारे बॉबी भैया ने दूध पी लिया, दूध पी लिया। अब एक दिन बॉबी भैया का जन्मदिन आया, पूरी आप लोगों की कमेटी पहुंच गई, अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, क्या किया जाए। तो बॉबी भैया दूध तो पीते हैं यार, तो चलो बड़ी दूध पी के आते कहीं पे। तो भानु भैया ने बोला अरे यार सूखा सूखा दूध नहीं, बढ़िया हल्दी वाला दूध होना चाहिए। ठीक है भैया, दूध है, हल्दी डाली, उसमें क्या दिक्कत है। फिर क्या हुआ, नवीन भैया अरे हल्दी से काम नहीं आया, उसमें बढ़िया थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी होने चाहिए, किशमिश बादाम वगैरह जब तक नहीं हो। ठीक है यार, दूध ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स तो चली जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ले लेते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स ले लिए, हल्दी ले ली, बढ़िया केसर में सबका दूध ले लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब जन्मदिन था ना, भानु भैया ने धीरे से अरे यार बढ़िया काजू कतली लाया, जब दूध है उसमें ड्राई फ्रूट्स है और सब चीज़ें हैं, तो ये भी काजू का है, अपन ले सकते हैं। नवीन भैया भी बढ़िया रबड़ी लाए थे, अरे यार दूध पी रहे हो, दूध की तो रबड़ी है, उसमें क्या दिक्कत है, काजू बादाम पिस्ते अपन खा ही रहेंगे, दूध की रबड़ी बनाए, काजू की काजू कतली बनी है, बात तो सही है यार, इसमें दिक्कत क्या है। तो रबड़ी भी ले ली, काजू कतली भी ले ली, ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए। ऐसे ही देखा जाए हम अपने नियमों में धीरे धीरे कितनी शिथिलता ले आते हैं, जबकि यहाँ पे कहा गया है निरअतिचार पूर्वक, निरअतिचार पूर्वक, जिसमें अतिचार नहीं लगे, दोष नहीं लगे, ऐसे नियम को पालन करो, चाहे छोटा सा लियो, विवेक पूर्वक लियो, अपने विवेक से लो। आप लोग जब इंश्योरेंस पॉलिसी या मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें लिखा आता है मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट स्कीम केयरफुली, ऐसा आता है नहीं आता है। जब आप अपना इन्वेस्टमेंट इतने देख के करते हो, हर चीज़ अपनी इतनी देख के करते हो, सोच समझ देख के पूछो, ऐसे ही नियम में भी आता है, नियम शक्ति तस् त्याग, 10 बार सूत्र में आता है शक्ति तस् त्याग, अपनी शक्ति को देख के त्याग करो, जितनी शक्ति है उसका देखो, लेकिन उसमें मायाचारी नहीं करो, अपनी शक्ति को भी देखो। तो हमने पढ़ा था ना, दादा वैसे आप 1 किलोमीटर दौड़ पाओ और कोई ने शेर छोड़ दिया, दादा 10 किलोमीटर दूर तक भाग गए, क्या है ये, अपनी शक्ति को देखो। क्या बात आई यहाँ पे, अपनी शक्ति का विचार करो, शक्ति में मायाचारी नहीं करो। जब हमारे मुनि महाराज साधु लोग सालों साल इतने उपास कर लेते हैं, 1400 उपास हमारा सुनने में आया, जैसे हमारे
जैसे हमारे क्या है यहाँ पे, निरतिचार पूर्वक अपने व्रतों को लिया जाए। छोटे से छोटा नियम भी उसमें दोष नहीं लगाए। हम अपने मुनि महाराज को देखें तो जब उनकी इतनी साधना हो सकती है, क्यों, उन्होंने भी तो अपनी शक्ति पे विचार करा। इस देह में बहुत शक्ति है, बहुत, लेकिन प्रमाद पूर्वक, विषयों में आसक्ति पूर्वक 5-6 घंटे की नींद भी पर्याप्त है, लेकिन 8-10 घंटे सो रहे हैं। क्या है, अपनी ही शक्ति का बोध नहीं है। बड़े से बड़े अफसर और IAS जो भी बने हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक बने, कोई अलग से नहीं आए। देश का प्रधानमंत्री भी है तो पुरुषार्थ करके बना है। कहा चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री है, क्या कहा गया है, शक्ति बहुत है, उसमें मायाचारी नहीं करे, उसको भापे और फिर उसको देख करके अपना शक्ति तक त्याग करे। आगे यही नियम, कोई भी नियम ले, छोटे से छोटा नियम ले, वो भी कल्याण करेगा आपका, लेकिन उसमें अतिचार नहीं लगाए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को भी देखे, उसको भी समझे, अपना क्षयोपशम भी देखे, अपनी कैपेसिटी भी देखे। हर व्यक्ति का क्षयोपशम अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का, कोई माला दिन में फेर सकता है, तो कोई की रुचि स्वाध्याय में है, तो कोई की रुचि कुछ किसी में है, कोई को अभिषेक करने में अच्छा लगता है। मूल बात यह है अपने उपयोग को संभाला जाए, जिसमें आपका उपयोग प्रशस्त हो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, वो क्रिया भी आप कर रहे हो। मूल पूरी क्रिया को अशुभ से शुभ में लगाना है और शुभ से शुद्ध में जाना है। यही पूरी क्रिया का पुरुषार्थ है। अपने परिणाम को विशुद्ध रखना है, चाहे आप कुछ भी क्रिया करो। देवशास्त्र गुरु एक निमित्त मात्र है, उसके निमित्त से हमें अपना कल्याण करके उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त होना है, उस केवली अवस्था को प्राप्त होना है, अपने ही गुणों को प्रकट करना है, लेकिन किसी क्रिया का निषेध न करते हुए, किसी दूसरे की क्रिया को न देखते हुए अपनी क्रिया को देखें, अपनी विशुद्धि को देखें। इस बात का भान करें कि हम क्या कर रहे हैं। अपने क्षयोपशम को देखें, दूसरे को देखने लग गए, दूसरे पे कहने लग गए। अरे हो सकता है वो जीव अपने बहुत शुभ परिणामों में हो, बहुत बढ़िया क्रिया कर रहा हो, लेकिन आपने दुर्गति कर ली। कैसे उदाहरण भी आते हैं, वैश्या का आता है, पंडित का आता है। पंडित नरक चले जाता है, वैश्या स्वर्ग चले जाती है। क्यों? पंडित दिन भर वैश्या के बारे में सोचता था, नरक को प्राप्त हुआ, और जो वैश्या थी वो सोचती थी मुझे क्या ये काम मिला है मेरे को, अपने परिवार से पुश्तैनी भावना आती थी, अब ऐसा कभी भी काम नहीं करे, मैं ऐसे कभी खोटे पुल में नहीं जाऊँ, इस प्रकार की भावनाएं आती थी। वो मूल बात, अपने परिणाम को शुद्ध करके वो स्वर्ग गई, वो नरक गई। शुभ क्रिया में लगे हो, अगर अशुभ विचार आ रहे हैं तो शुभ का फल नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी नियम लो, यहाँ पे आज त्याग का दिन है, नियम लो, उसका निरतिचार पूर्वक पालन करो। किंचित भी छोटा सा नियम लो, अगर बड़े नियम लेने की त्याग नहीं है उसकी अनुमोदना कर लो। जो संयमधारी है उसकी अनुमोदना कर लो, लेकिन स्वयं ने भी जो नियम लिया है फिर दृढ़ता पूर्वक पूरी श्रद्धा से उसका पालन करो। वो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। फिर जब उसका पालन करो तो पूरी दृढ़ता से करो, बुद्धिपूर्वक, वस्तु से ममत्व का त्याग करो। बुद्धिपूर्वक कहा गया है यहाँ पे, बुद्धि से, अविवेक पूर्वक नहीं कि कुछ भी नियम ले लिया, कुछ भी संयम ले लिया, बाद में पल नहीं रहा। अगर उल्टी और संक्लिष्टता होने लगी तो दुर्गति पक्की है। विशुद्धि परिणामों के लिए नियम लिया था, और अगर उसी नियम से संक्लिष्टता होने लगी तो वही आपका घात कर देगा। इसलिए अपना बुद्धि से अपना राग हटाओ। आचार्य भगवान भी कहते हैं ना कि अगर त्याग करो, दान करो, तो किस प्रकार करो, जैसे हम अपने मल का त्याग कर देते हैं, दोबारा ग्रहण करने के भाव आते हैं क्या, देखने के भाव आते हैं क्या। एक बार जो त्याग कर दिया कर दिया, एक बार जो दान कर दिया, दोबारा नहीं। ऐसे ही सांप अपनी जब गोचरी छोड़ता है, अपनी सांप देखने गोचरी छोड़ता है अपनी, जो पूरी वो खाल में वो उसकी निकल जाती है, दोबारा जब उसको त्याग कर देता है तो क्या दोबारा उसको पाने की कोशिश करता है क्या। एक बार जैसे हम अपने मल को त्याग करके एक फ्रेश फील करते हैं, ऐसे ही अपने द्रव्य को दान करके, उसका त्याग करके उत्साह आना चाहिए। प्रमाद या बाद में कलुषितता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या देखा जाता है, दान कर रहे हैं काहे के लिए, यश कीर्ति के लिए, मान के लिए, करोड़ों लाखों की बोली ले रहे हैं,
स्टेज पे आने के लिए इतनी हैसियत नहीं है, इतना द्रव्य नहीं है, देने के लिए 1 लाख की वो नहीं है, करोड़ों की बोली ले ली। काहे के लिए? मान के लिए, अपनी यश कीर्ति के लिए, स्टेज पे आने के लिए। ये मायाचारी है। और दान देने के बाद आप नहीं दे रहे हो तो नियम से नरक गति प्राप्त है। आपने धर्म क्षेत्र में मायाचारी करी है। अगर आपकी व्यवस्था 100 रुपये देने की है तो भैया 100 का ही ध्यान दो, नहीं है तो बिल्कुल मत दो। लेकिन जो कर लिया है, जो नियम ले लिया है, जो संकल्प ले लिया है, जो बोल दिया है, उसे पहले तो विवेकपूर्वक बोलो और फिर जो बोल दिया है उसे करो। आजकल बहुत से लोग मुखिया बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए भी दान करते हैं, कोई पद पाने के लिए दान करते हैं। क्या है ये? दान नहीं है। क्या है ये? फिर व्यापार है, व्यापार। ये दान कहलाएगा कि व्यापार कहलाएगा? व्यापारी जो हुआ, पद मिलने के लिए आपने दान दे दिया, यश कीर्ति के लिए आपने दान दे दिया, ये व्यापार कहलाएगा आपका। इसलिए ना आपको कर्म क्षय होगा, ना भी पुण्य का आश्रय होगा। नहीं, आजकल तो और एक नई प्रथा चल गई है, बड़े वहाँ पे इंस्टॉलमेंट में दान दे दो, इतने की राशि कटवा दो, हर महीने दे देना, हर साल दे देना। ऐसा कभी आचार्य भगवान कैसे किसी से भी कमिटमेंट नहीं करना। कोरोना काल में हमने देखा ही, कब कौन आज है कल नहीं है। आप तीर्थ क्षेत्र में जाके ऐसी राशि बोले हैं कि 1 साल तक 10 साल तक हम अपने दे देंगे। आप तो बोले हैं, अब आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ी भोग रही है। नियम से भैया ऐसा दान भी जो व्यापार की नज़रिए से दिया गया हो, किसी पद की आकांक्षा से दिया गया हो, यश कीर्ति के उससे दिया गया हो, माता बहनें भी खूब उपवास कर लेंगी। उसका क्या कारण? बाद में बढ़िया धूमधाम से पालना होगी मेरी, सब समाज में मालूम पड़ेगा मैंने तेला किया, 16 कारण की, आदि प्रकार के नियमों का पालन किया। मन में यही बैठा है, जबकि उपवास है, यश कीर्ति बैठी है और मस्तिष्क में कब चल रहा है, कब मेरी पालना हो, कब मैं भोग को भोगने को मिले। वही दिमाग में दाल रोटी सब्जी पनीर और बढ़िया खीर मीठा, दिमाग में दिन भर वही चल रहा है। तो ऐसा उपवास, ऐसी तपस्या, ऐसी त्याग का कोई भी फल नहीं है। शुभ उपयोग के लिए करा गया है, लेकिन अशुभ उपयोग में जा रहे हो तो आप उल्टा कर्म बंद ही होगा। ये आज हमने संसार में भी, हम जब वैराग्य की भावना पढ़ते हैं, आज हम त्याग की भावना पढ़ रहे हैं, तो वैराग्य की भावना में एक बहुत अच्छी लाइन आई है। क्या? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते, चाहे तो संयम को धारे। अगर संसार में विषय सुख होता, भोग होता, तो तीर्थंकर जैसा महापुण्यधारी, अतुल बलधारी, पूरे 3 लोक की संपदा है जिसके पास, वो क्यों बेवकूफ़ थे जो अपनी संपदा को त्यागते? इकलौते होते तीर्थंकर। इतना 3 लोक का जितना साम्राज्य मिला है उनके पास, क्यों त्यागा उनने? ऐसे द्रव्य को क्या कुछ नहीं था भोगने के पास उसने, उसके बाद भी तीर्थंकर भगवान हमारे त्यागते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये भोग विलास क्षणिक है, ये सच्चा सुख नहीं है। हम व्यापार में अगर 1000 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या सोच के करते हो भैया? 1000 रुपये लगाए तो कहीं ना कहीं 10,000 दिखते हैं, 10,000 लगाए तो 1 लाख दिखते हैं, 1 लाख लगाए तो 10 लाख दिखते हैं। ऐसे ही हमारे, हम लोग तो बनिए है ना, तो तीर्थंकर की भी वही बुद्धि थी। ये जो सुख है, सुख तो बहुत है, लेकिन सांसारिक सुख है, मानो भैया शाश्वत सुख नहीं है, क्षणिक है। जब तक पुण्य प्रकृति का बंध है, जब तक बढ़िया सुख है, और जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद उल्टा दुख ही भोगना पड़ेगा, फिर वही संसार में घूमना पड़ेगा, फिर वही नर्सरी से, फिर वही नर्सरी से। इसलिए फिर बनिया बुद्धि जो थी ना, फिर क्या किया? शाश्वत सुख पाने का, ऐसा पद पाने का, ऐसा सुख पाने का जो बाद में कभी क्षय नहीं हो, ऐसा सुख मोक्ष का सुख है, जिनको पाने के लिए उन्होंने अपना पुरुषार्थ करा। चक्रवर्ती का वैभव देखते हैं हम, 96,000 रानी, इकलौता एकमात्र स्वामी होता है चक्रवर्ती, 96,000 रानी और 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 14 रत्न, 9 निधि। रत्न और निधि की महिमा तो एक बहुत ही विशाल कही गई है। वैराग्य भावना में क्या भाव वो लाइन आती है?
छोड़ 14 रत्न नवनिधि, अरु छोड़े संग हाथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े और साथ में हाथी। क्या है ये? 84 लाख हाथी। एक हाथी को पाल लो आप और उसको खाना खिलाओ, 1 महीने में कंगाल हो जाओगे भैया। अब सोचो, जिसके पास 84 लाख हाथी हो, ऐसी संपदा हो और 18 करोड़ घोड़े हो, हाँ 96,000 रानी हो, वो व्यक्ति क्यों बेवकूफ़ी होगा? क्यों भानु भैया, है ना? जो छोड़ रहा है, यहाँ तो एक रानी नहीं छूटती, 96,000 अपनी जो रानी छोड़ रहा है, क्या है? उनको भी जब आत्मबोध हुआ, आत्म अनुभूति हुई, जब उन्होंने जाना भगवान सर्वज्ञ से, ये क्षणिक है। जब तक सुख का संपदा है, जब तक आपकी जेब में पैसे है, जब तक सब पूछ रहे, भोगों की सामग्री मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, और ये पैसे नहीं होंगे आपकी जेब में, द्रव्य नहीं होगा, 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है। उसी प्रकार ये पुण्य है, जब तक है, जब तक भोग रहे, और जो ख़त्म हो जाएगा तो फिर नर्सरी से, फिर निगोद गति में। इसलिए चक्रवर्ती जैसे भी हमारे इतने राज वैभव का त्याग करते हैं। क्यों? क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, संसारिक है, नश्वर होगा नियम से, सच्चा सुख नहीं है, आत्म का सुख नहीं है। जो सुख है ये पर से मिल रहा है, इंद्रियों से मिल रहा है, स्वयं से नहीं मिल रहा है, नश्वर है। इसलिए अपने वैभव को भी यूँ ही त्याग कर देते हैं। भरत चक्रवर्ती अपना पूरा राजपाट छोड़ करके अंतर्मुहूर्त में केवल प्रकट किया। ऐसे कितने चक्रवर्तियों का हमें वर्तमान योग में सुनने में आता है। इसलिए कहा गया है, त्याग को समझे, दान को समझे। त्याग करे तो ममत्व ना हो, उसमें राग ना हो, फिर वापस बुद्धि उसी में नहीं जाए। जैसे मल का विसर्जन कर दिया, अब वापस उसका ख्याल आ रहा है क्या? नहीं, त्याग कर दिया, हटा दिया, अब उल्टा तो फिर फ्रेशनेस आ गई है, अच्छा लग रहा है, हल्कापन लग रहा है। ऐसे ही जब त्याग की बात आए तो ऐसे विचार आए, ऐसे नहीं कि कहाँ से मैंने गलती से बोली ले ली, कहाँ से मैंने दे दिया, अब लेना पड़ रहा है, स्टेज पे, मंच पे, पद के चक्कर में तो ले लिया, अब करोड़ रुपए देने हैं, घर बिखर रहा है, घर टूट रहा है, बैंक से लोन दे के देते लोग, बैंक से लोग मंदिर का पूर्ण भैया महापाप है ये, महापाप में कहा गया है। बैंक से लोन लेके, अरे अपने अपने प्रमुदित हो गए, उत्साह होने के लिए दान किया था, और वही संश्लिष्टता का कारण बनने लगे। तो नियम से व्यक्ति अपना घात अपने हाथ से करता है। दान को समझे। 4 प्रकार के दान आते हैं। कौन कौन से दान होते हैं? आहार, औषध, शास्त्र, अभय, 4 प्रकार के दान आते हैं। तो दान क्या हर कोई को कर देना चाहिए? अगर कोई भिखारी आया बढ़िया आपसे, तो आप क्या अपना दान कर देते हो उसको कुछ भी? क्यों दान क्यों करते हैं? पहले तो ये समझे, दान क्यों करते हैं हम? दान क्यों करते हैं? राजीव भैया दान क्यों करते हैं? कारण क्या है? तत्वार्थ सूत्र में बहुत बढ़िया एक सूत्र आया है। क्या आया है? राजीव आप ही बता पाऊंगा। अनुग्रह तो स्वस्ति सर्गो दानम। अनुग्रह का मतलब 100 पर का उपकार करना, 100 पर के उपकार के लिए दान है। भैया मुनि महाराज के आपने हाथ में ग्रास रखा, उसी ग्रास से मुनि महाराज अपने पढ़ेंगे, लिखेंगे, स्वाध्याय करेंगे, आपका कितना प्रशस्त दान हुआ वो। यही किसी आपने भिखारी को या उसको दान दिया, वो तो बढ़िया बॉटल खोली, मांस मंदिरा खाए, उल्टा ही बंद होगा। अच्छा खासा कोई भिखारी आया, अरे हाथ पे, अरे काम करो, उसको निर्देश दो। उच्च पात्र जो है वही दान के योग्य है, उच्च पात्र ही दान के योग्य है। इसलिए आहार दान मुनि महाराज को दिया जाए। आप कल्पना करो, चतुर्थ काल में अगर भानु भैया होते आप, और आप विचार इस बात पे करना, आपने किसी मुनि महाराज को दान दिया और थोड़े ही समय बाद जैसे ही आप दान दे के आए, उन्हें मना पराया ज्ञान हो गया। कल्पना करो, मैंने जिस मुनि महाराज को दान दिया, अंतर मुहूर्त में उनको केवल प्रकट हो गया,
आपने किस व्यक्ति को दान दिया, उनने तो अपना कल्याण कर ही लिया, साथ में आपका भी तो द्रव्य दिया हुआ है दान, उसका भी कल्याण हो गया। कौंडेश का सुना है? कौंडेश कौन थे? कौंडेश ग्वाला। कौन हुए बाद में? वो कुंद कुंद नाम के महान आचार्य, वही कौंडेश। किसके प्रभाव से? शास्त्र दान दिया था उन्होंने। जंगल में आग लग गई, एक वृक्ष के नीचे एक शास्त्र लगा, मुनि महाराज का शास्त्र रह गया था वो, वही उन्होंने जा करके, आपको बढ़िया लग रहा, मुझे तो उंगटे खड़े हो गए, शास्त्र दान दिया उन्होंने, और उसका फल जो उनको मिला, अगली पर्याय में कुंद वर्तमान के महान आवंचम काल के महान श्रेष्ठ कोई आचार्य हुए, तो कुंद कुंद आचार्य हुए, जिनका भी अगर कुंद कुंद का साहित्य अगर अलग कर दिया जाए तो हम लोगों के पास कुछ नहीं है। ऐसे महान आचार्य हुए, अष्टपाहुड़ जैसे महान समय सार आदि जिन्होंने महान रचना करी, ऐसे कुंद कुंद हुए। किसके प्रभाव से? एक वो तो ग्वाला था, गाय चराने वाला था, लेकिन मुनि महाराज को शास्त्र का ध्यान, उन्होंने शास्त्र का दान दिया, उसके प्रभाव से ऐसे महान योगी हुए वो। औषध दान, अगर मुनि महाराज का कोई रोगी हो गई हो, व्याधि हो गई हो, यहाँ पे मुनि महाराज नहीं, कोई अड़ुव्रती भी हो, महाव्रती भी हो, सच्चे श्रावक भी हो, ऐसे आनो भैया आप तो कोई भी हो, अगर संयम से युक्त है, चारित्रवान है, तो अपनी तरफ से भी औषध दान क्यों ना करना पड़े, कर देना। नियम से वो ऐसा फल मिलेगा कि आपका जन्म जब भी होगा तो निरोग काया से ही होगा। इसलिए उच्च पात्र का मैन यहाँ पे दान देने का है। फिर कौन सा दान रह गया? अब कौन सा दान रह गया? अभय दान। अभय दान तो प्रत्येक जीव दे सकता है। कैसे? किसी को भी मेरे द्वारा भय नहीं हो, छोटा से छोटा चींटी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली भी, मैं उसको अभय दान देता हूँ, मैं उसको कभी भय नहीं पहुँचाऊँगा। छोटा बच्चा हो, घर का कोई पड़ी हो, मेरे द्वारा किसी को भी भय ना हो, ये अभय दान अपन अपने लेवल पर समझे, ये ऐसा अपन अभय दान, ऐसी भावना का है। काश दान हुआ ना, जो कौंडेश ने दिया था। फिर धन, जब धन की बात आती है, धन उसकी तीन गति ही हो सकती है। जो हमारा धन है क्या हो सकता है? या तो उसका दान हो सकता है, या तो उसका भोग हो सकता है, या तो नाश। बहुत बढ़िया, या तो दान होगा, या तो भोग होगा, या तो नाश होगा। सम्यक दृष्टि जीव होगा, चारित्रवान होगा, तो मुनि महाराज को, उच्च पात्र को दान देगा, उसका सही उपयोग करेगा। जैसे व्यवहार में आप द्रव्य का बढ़ाने के लिए उपयोग बढ़िया करते हैं, बढ़िया शेयर देखते हैं, बढ़िया इन्वेस्टमेंट देखते हैं, ऐसे ही जब बेटी की शादी भी करते हैं तो 100 जगह देखते, 1000 जगह पूछते, कितना खोजबीन करते, ऐसे ही दान भी जहाँ पे दो उसका पता करो और उच्च पात्र को ही दान दो, फल उसी का ही मिलेगा। कन्यादान कहीं भी कर देते हो क्या? नहीं ना। ऐसे ही दान भी मात्र जो महाव्रती जा रही है, अड़ुव्रती जा रही है, हमारे मुनि महाराज, माता है हारिका, ये श्रेष्ठ जगह दान जाएगा, उनका श्रेष्ठ कार्य हो गया। हम भी तो निमित्त बनेंगे, हमारा भी तो पुरुषार्थ रहा उसमें, हमारा भी तो द्रव्य रहा, नियम से हमें भी उसका फल मिलेगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि होगा तो भोग में देगा, कुपात्र को ध्यान देगा, सम्यक दृष्टि होगा तो सुदान देगा, और जो लोभी होगा, मात्र धन की लालसा में होगा, बिजुआ की तरह होगा। कल पता था बिजुआ की तरह, वो ना तो खुद भोग पाएगा, ना किसी दूसरे का भोग देगा, और ना दान कर पाएगा। अब हम विचार करें कि हम तीनों में से कहाँ आते हैं। ऐसे ही दान की जब त्याग की जब बात आ रही है तो और गहरे में जाते हैं तो अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग किया जाता है। बहिरंग परिग्रह में जो हमने पढ़ा था तत्वार्थ सूत्र में, क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सोना, चांदी, सुवर्ण, धन, ध्यान, राशि, दात, इनका त्याग करना। और अगर त्याग पूर्ण रूप से नहीं हो पाता गृहस्थ में तो इनका प्रमाण करना, गाड़ियों का प्रमाण, राशि धन कमाने का प्रमाण, हर चीज़ का भैया एक प्रमाण हो, इससे मस्तिष्क में संतोष आएगा और जीवन को भी एक राह मिलेगी कि मैं अपना धन कमा चुका हूँ, मैं अपना पुरुषार्थ पूरा कर चुका हूँ, अब मैं गृहस्थ का त्याग करके अब अपना तब के और बढ़ूँगा। इसलिए ऐसी अंतरंग परिग्रह आता है। अंतरंग परिग्रह में सबसे बड़ा परिग्रह क्या है? क्या है सबसे बड़े परिग्रह? मिथ्यात्व। इस जीवन में अगर मिथ्यात्व का क्षय नहीं किया, सम्यक को प्राप्त नहीं किया, तो दोबारा से नर्सरी
दोबारा से वही काल चक्र में घूमना। एक बार विचार करना, ये दुकान वगैरह तो दिन भर भोगे है, सुबह से शाम पूरी दुनिया बचपन से आप लोगों की दुकान में ही निकल गई है, कितना कमा लिया, कितना कर लिया अभी तक, इस पे विचार करना। और जो सम्यक की संपत्ति कमानी थी इस मनुष्य पर्याय से, वो उस पर विचार ही नहीं है। सबसे बड़ा परिग्रह है मिथ्यात्व। फिर दान की भी, ये तो त्याग की है, दान की भी भैया, तो मैं दान में भी शावक हमारे ऐसे ऐसे शावक हुए हैं। महाराणा प्रताप का नाम सुना ज़्यादा तो सबने सुना होगा, और उनका तो सबने सुना है। और भामाशाह का, भामाशाह का भैया चाहे अंग्रेज़ों से लड़ा हो चाहे मुग़लों से लड़ा हो, इस जैन समाज ने हर समय अपना दान दिया है। ऐसे भामाशाह का एक बहुत बढ़िया प्रसंग आता है, जब महाराणा प्रताप मुग़लों से हारने लग गए थे, उनसे हार गए थे, अपना राजपाट भी चला गया था, जब उन्हीं के राज्य में रहने वाले भामाशाह, सबको नाम हो याद होना चाहिए, भामाशाह, उन्होंने अपना पूरा, कितना था उनके पास, राशि कितनी थी, कितनी, अगले 20 साल तक 20,000 सैनिकों को भी आराम से वेतन दिया जा सकता था। पूर्ण संपत्ति भामाशाह ने किसको दे दी, महाराणा प्रताप को। क्यों, मेरा देश सुरक्षित रहेगा तो मेरा धर्म सुरक्षित रहेगा, और सही कार्य है मुग़लों से देश को आज़ाद करवाने के लिए। फिर जब महाराणा प्रताप पूर्ण गरीबी में आ गए थे, अपने बच्चों को तक वो नहीं था उनके पास, तो ऐसे महाराणा जब उन्हें भामाशाह ने अपना द्रव्य दिया, दोबारा उन्होंने अपनी सैनिकों को खड़ा किया, दोबारा उन्होंने युद्ध किया, फिर मुग़लों को हराया। अंग्रेज़ों को भी हराने की जब बात आती है तो ये जैन समाज ही है जो सबसे आगे रही है। महारानी लक्ष्मीबाई ने जब अंग्रेज़ों से युद्ध करा तो उसमें कौन का नाम आता है, कौन का नाम आता है, एक अमरचंद नाम के महाकोश है, जिसके हाथ में ग्वालियर का पूरा राजकोष था, अमरचंद जी के हाथ में। इन लोग पूछे ना कि आप लोगों ने क्या करा, तो इन भामाशाह, अमरचंद, ऐसे लाखों उदाहरण हमारे पढ़े भैया, जिनको हमें याद नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, धर्म का जब ध्यान दो, धर्म का जब दान करो तो गुप्त दान करो, लेकिन जब किसी प्रशासन, राज, देश में दान करो तो बिल्कुल डंका बजा के करो, दिखा के करो, जिससे सबको बोध हो। ये एक ऐसी समाज है जो धर्म और देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी होती है। कोरोना काल में भी सर्वाधिक अगर इस देश को दान किया है तो इन समाज ही है। ऐसे दान का प्रचार भी होना चाहिए, और अगर दिखावा भी हो रहा हो, मैं कह रहा हूँ बुरा नहीं है, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, लेकिन धर्म का जब विषय आए तो 100 पर के कल्याण की भावना से ही दिया जाए, दिखावे के लिए नहीं। 130 करोड़ में 50 लाख जैन है, और जो टैक्स जाता है गवर्नमेंट को 25% से टैक्स। 130 करोड़ में 50 लाख जैन है मात्र, और जो टैक्स जाता है 25% जैन समाज। 25 नहीं है, ये 50% से ऊपर की राशि है। ये इतना टैक्स जाता है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, क्योंकि अधिकतर पूरी अखंड जैन समाज को मिलाया जाए तो श्वेतांबर को भी लिया जाए, तो जो अडानी वगैरह ये लोग भी आते हैं, ये भी श्वेतांबर जैन है। हमारे दिगंबर में बहुत एक से बढ़ के एक पड़े हुए हैं, जितने बड़े उद्योगपति हैं वो सब जैन ही हैं, लेकिन आंकड़े सही ना होने के बावजूद या वो होने के बाद उनके ज्ञान नहीं है। उसका मूल कारण ही है, जिसका भोजन शुद्ध होगा, भाषा शुद्ध होगी, धर्म शुद्ध होगा, वही पुरुषार्थ कर पाएगा, वही समझ पाएगा, धन अर्जन की नीति भी वही सीख पाएगा। जिसका खाना शुद्ध नहीं है, आचरण शुद्ध नहीं है, धर्म शुद्ध नहीं है, ऊट पटांग खा रहा है, ना वो लौकिक में कुछ कर पाएगा ना पारलौकिक में कुछ कर पाएगा। इसलिए बार बार कहा जाता है ऐसा धर्म मिला है, देवशास्त्रों को समागम मिला है। इस पर्याय को भैया यूँ ही 6 मत जान दो। हम कौन की बात कर रहे थे, अमरचंद की, जिन्होंने अपना, जब महारानी लक्ष्मी जब पराजित होने लगी थी अंग्रेजों से, तो वो अमरचंद के पास गई। अमरचंद ने क्या बोला, भानु भैया मैं जैन हूँ, मैं सबसे पहले अपनी राशि का त्याग करूँगा, अपना धन दूंगा, और उसके बाद उसके पश्चात उन्हें मालूम था इसका अंत सही नहीं होगा, पूरे ग्वालियर का राजकोष उन्होंने लक्ष्मीबाई के लिए खोल दिया। पूरा धन अपना और राजकोष का पूरा धन उन्हें दिया, जिससे महारानी लक्ष्मीबाई ने बहुत हद तक अंग्रेजों को परास्त किया। बाद में जब इसकी उनको सज़ा भी मिली, उन्हें मालूम था सज़ा भी मिलेगी, उनको
उनसे बोला तुम माफ़ी मांग लो, लेकिन अमरचंद ने बोला नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं करा, मैंने अपने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए दान करा है, मैंने कोई ना चोरी करी है ना गलती करी है, और अगर फांसी दो चाहे कुछ भी दो मुझे स्वीकार है। ये दान है भैया, इसलिए कहा गया दान को समझे, चाहे देश के दान देना हो तब भी विवेकपूर्वक दें, धर्म का दान देना हो तो भी विवेकपूर्वक दें, और दान देने के बाद यश कीर्ति मोह लालसा किसी पद की आसक्ति से दान नहीं दे। जो आया है स्वस्याति सर्वदानम, स्व और पर के कल्याण के लिए दान दे। अंत में यही अपने काम को, क्रोध को, मान जो विकार है इनका ही त्याग करना उत्तम त्याग है। सुपात्र को दान देना उत्तम दान है। यही आज का समीचीन धर्म उपदेश। जय बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य परमेश्वर स्वामी महाराज की जय। Gimana?